डियर स्टूडेंट, यूनिट थर्ड के अंदर अब तक हमने एल्डिहाइड व कीटोन के बनाने की अभिक्रिया का अध्ययन किया था। आज हम इनकी केमिकल रिएक्शनों की स्टडी करेंगे। स्पेसिफिक रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, विशिष्ट अभिक्रिया एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में हम इनका अध्ययन करेंगे। नंबर 1 पर है बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन संघनन। जैसा बच्चों अभिक्रिया में दे रखा है, बेंजल्डिहाइड के दो अणु साइनाइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करके पोटेशियम साइनाइड हम अभिकर्मक लेंगे। उच्च ताप पर जब अभिक्रिया कराई जाती है तो बेंजोइन प्राप्त होता है, C6H5CO, और कार्बन पर एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ जाता है, OH ग्रुप, और हमको बेंजोइन प्राप्त होता है। बच्चों, यह है एरोमेटिक एल्डिहाइडों की विशिष्ट अभिक्रिया होती है। एरोमेटिक एल्डिहाइड जब पोटेशियम साइनाइड के एल्कोहली विलयन के साथ गर्म किए जाते हैं तो इसके दो अणु, एल्डिहाइड के दो अणु संघनित होकर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं। इस अभिक्रिया द्वारा बेंजोइन प्राप्त होता है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम बेंजोइन संघनन कहलाता है। अगली अभिक्रिया है एल्डोल कंडेंसेशन। तनुसार या अम्ल की उपस्थिति में एल्डिहाइड अथवा कीटोन के दो अणु संयुक्त होकर के बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं। इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। तो बच्चों, इसमें ये विशेष तौर पे ध्यान रखना, ऐसे कार्बोनिल, अब कार्बोनिल के हम इसके अंदर एल्केन ले सकते हैं या कीटोन ले सकते हैं, दो अणु जिनमें अल्फा कार्बन परमाणु पर एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, दुर्बल तनुसार विलयन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एल्डोल बनाते हैं, और जो ये अभिक्रिया होती है ये एल्डोल संघनन कहलाती है। तो अल्फा हाइड्रोजन वाले यौगिक की एल्डोल संघनन अभिक्रिया दर्शाते हैं। अगर आप बच्चों आपसे कहा जाए मेथेनॉल SCHO एल्डोल संघनन अभिक्रिया देगा या नहीं देगा, तो यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन की नहीं देता है, क्योंकि इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है। अब अभिक्रिया आप देखिए, इस रिएक्शन में RCO CH2R की अभिक्रिया कार्बोनिल ग्रुप के साथ करवाई गई एल्कोहलिक मीडियम पर, तो हमको बीटा हाइड्रोक्साइड कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल और है, एसिड एल्डिहाइड के हमने 2 मोल लिए, एल्कोहलिक मीडियम में जब अभिक्रिया कराई तो हमको CH3COH CH2CHO बीटा हाइड्रोक्सी एसिड एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यदि 2 मोल एसीटोन के लेंगे तो हमको 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल 2 पेंटेनॉल प्राप्त होता है। तो बच्चों, इसमें मैकेनिज्म देखिए, क्रियाविधि, एल्केनेल CH3CHO हमने लिया, इसमें एसिड एल्डिहाइड, एल्केनेल का एक अणु तनुसार विलयन के साथ अभिकृत होकर अल्फा कार्बन परमाणु से एक प्रोटॉन त्याग कर एनायन बनाता है। तो इसमें हमको कार्बन आयन प्राप्त हुआ CH2CHO, तो एक प्रोटॉन त्याग कर कार्बन आयन का निर्माण करता है। ऐसे एनायन कार्बन नाभिक स्नेही की भांति एल्केनेल अथवा एल्केनोल के दूसरे अणु से, अब हमने इसके अंदर दूसरा अणु लिया CH3CHO एसिड एल्डिहाइड का, दूसरे अणु से अभिक्रिया करके यौगोत्पाद
बनाते हैं जिसको हम एल्डोल कहते हैं, और इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाई जाती है। तो बच्चों ध्यान रखना, इसके अंदर इंटरमीडिएट जो बनता है वो बनता है कार्ब एनायन, और कार्ब एनायन एल्केनेल या एल्केनॉल के दूसरे अणु से कौन सी अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया करेगा। योगात्मक अभिक्रिया करने से हमको एल्डोल प्राप्त होता है। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, विषमाणु एल्डोल संघनन। इसके अंदर इनमें किसी भी दो भिन्न भिन्न कार्बनिक यौगिक अणुओं के मध्य एल्डोल संघनन होता है, बशर्ते उनमें कम से कम एक अणु में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। जब एल्डोल संघनन दो भिन्न भिन्न अणुओं के मध्य होता है तो इसे क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। अब इसके अंदर हमने CH3CHO और इसका कंडेंसेशन करा है CH3CH2CHO, दो असमान एल्डिहाइडों के मध्य जब हम कंडेंसेशन कराते हैं तो हमको जो योगोत्पाद प्राप्त होता है वो है 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल ब्यूटेनॉल, और यदि एसिड एल्डिहाइड का हम एसीटोन के साथ में संघनन कराते हैं तो 2 हाइड्रोक्सी 2 पेंटानॉल प्राप्त होता है। ये तो थी एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। बच्चों ध्यान रखना, इस वाली रिएक्शन के अंदर एल्डिहाइड कीटोनों की महत्वपूर्ण अभिक्रिया होती है। अल्फा हाइड्रोजन जिनमें उपस्थित होते हैं वो ये अभिक्रिया दर्शाते हैं। अगली अभिक्रिया है पर्किन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन पर्किन अभिक्रिया। जब बेंजल्डिहाइड या अन्य एरोमेटिक एल्डिहाइड को किसी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाले एलिफेटिक अम्ल के एनहाइड्राइड और उसके सोडियम लवण के साथ गर्म किया जाता है तो हमको बीटा एरिल एक्रिल अम्ल प्राप्त होता है। जैसे रिएक्शन लिख रखी है, बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, इसकी अभिक्रिया हमने कराई एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में। गर्म करने पर हमको सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है C6H5CH डबल बॉन्ड CHCOOH, सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है। मैकेनिज्म, इसे बेंजील एल्डिहाइड की एसिटिक एनहाइड्राइड और सोडियम एसीटेट के साथ अभिक्रिया से समझ सकते हैं। जैसे सोडियम एसीटेट जब सोडियम एसीटेट का अपघटन होता है तो यह ऋणायन CH3CO और सोडियम धनावेश में परिवर्तित हो जाता है। अब ऋणायन CH3CO एसिटिक एनहाइड्राइड पे आक्रमण करके अटैक करके कार्बेनियन आयन का निर्माण करता है CH2COOCOCH3। कार्बेनियन आयन एसिटेट पे अभिक्रिया करके सिनेमिक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो पर्किन अभिक्रिया में हमको सिनेमिक अम्ल या एक्रिलिक एसिड का निर्माण किया जाता है। फोर्थ है अमोनिया तथा उसके व्युत्पन्नों के साथ संघनन। अरे यार, अगली अभिक्रिया अमोनिया तथा उसके व्युत्पन्नों के साथ संघनन। एरोमेटिक एल्डिहाइड व कीटोन हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्सिल एमीन ऑक्सीन का निर्माण करते हैं, ऑक्सीन। अगली रिएक्शन है हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया होकर के H2 का अणु निकल करके हमको हाइड्रोजन प्राप्त होता है।
अभी अगली अभिक्रिया है फेनिल हाइड्रोजन के साथ में। फेनिल हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करके फेनिल हाइड्रोजन का निर्माण होता है। इन सब अभिक्रियाओं के जल का अणु निकलने पर हमको यौगोत्पाद प्राप्त होते हैं। रिएक्शन विद अमोनिया, जब हम फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं तो हमको यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है। CH2 कॉल्ड 6N4, ये इसको कहते हैं बच्चों यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन की स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से देख लेना, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है यूरोट्रोपिन बनाने की अभिक्रिया। जब बेंजील एसिड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराई जाती है तो एसिड एल्डिहाइड अमोनिया प्राप्त होता